है और इसे आदर पूर्वक सुनना। गाइए मेरे साथ। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कली विडप उठारी, राम कथा कली विडप उठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कली विडप उठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। मंगल भवनया मंगलहारी, नवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गाये। मंगल भवनया मंगलहारी, नवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनया, सबके हाथ सम्मिलित हो। नवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवनया मंगलहारी, नवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जितनी प्रकार की राम कथाएं लिखी गई वो सब कवियों ने लिखी। हमसे लोग कहते हैं कि आप तो कवि हैं, आप क्यों बोलने लगे 5-6 वर्षों से इस विषय पर। तो मैं कहता हूं ये तो कहानी कवियों की। कृष्ण जी के वर्णन में भक्त काम आ सकते हैं, संत काम आ सकते हैं, लेकिन इस कहानी पर तो एकाधिकार कवियों का ही है। पहली बार जब ये गाई गई थी तो आदि कवि वाल्मीकि द्वारा गाई गई थी। फिर ये महत्वपूर्ण ढंग से गाई गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा गाई गई। फिर ये और महत्वपूर्ण ढंग से गाई गई तो राधे श्याम जी थे हमारे कवि बरेली के, उनके द्वारा गाई गई राधे श्याम रामायण। और फिर एक ऐसे नाम पर मोहर आपकी तालियां लगाएंगी। फिर जब ये गाई गई तो हिंदी के पहले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा गाई गई साकेत के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि राम जी पर जितना काव्य मिलता है बालाजी महाराज पर उतना काव्य नहीं मिलता। अपनी मां में पीड़ा हो जाने पर गोस्वामी जी ने निश्चित रूप से उनकी वंदना की थी हनुमान बाहुक के नाम से। लेकिन आधुनिक हिंदी कवियों में आचार्य ब्रजेंद्र अवस्थी और एक दो अन्य कवियों के अतिरिक्त हनुमान जी पर कोई बहुत सार्थक लेखन नहीं हुआ। उसका कारण है क्या कारण हो सकता है कि राम जी पर इतना लिखा गया, हनुमान जी पर इतना नहीं लिखा गया। एक पंक्ति में मुझे कारण समझ में आता है, स्वामी की प्रशंसा में ही सेवक की प्रशंसा है। अगर रामचरितमानस भगवान राम के यश का मानस है तो उसके सौध पर, उसके शीर्ष पर जो ध्वज लखा हुआ है उसका नाम बजरंगबली है। हनुमान की भक्ति के बिना राम अधूरे हैं और राम की भक्ति के बिना हनुमान। राम के महान यश मानस के सौध पर आप सबकी जागृति चाहिए। ऐसे करोड़ों लोग सुन रहे हैं चैनल से कि राम के महान यश मानस के सौध पर ध्वजवाही वीर हनुमान जी कंगूरे हैं। वीर हनुमान जी कंगूरे हैं, ध्वजवाही